Hello everyone, my name is Kanika. Welcome back to Speducation. नाउ स्पेशल जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स पर. कंटेंट बनता रहेगा स्पेशल एजुकेशन के लिए भी, राइट. DSSS भी स्पेशल एजुकेटर PRT का एग्ज़ाम है, सो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जैसा कि नया फॉर्मेट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है पुराने फॉर्मेट से. मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस तक सीमित नहीं है. जनरल एजुकेशन, जनरल जो पेडागोजी होती है, जनरल साइकोलॉजी जो है उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं अब DSSS TGT एग्ज़ाम में देखे गए हैं. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. कुछ हमारे प्रीवियस ईयर्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डैश हैज़ एंडोर्स्ड द प्रोविजंस डिस्क्राइब्ड एज. ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी पॉलिसी ने ये सारे प्रोविजंस एंडोर्स किए हैं, मतलब कौन सी पॉलिसी में ये सारे प्रोविजंस हमारे इंक्लूडेड हैं. फर्स्ट इज़ इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर विमेन एंड गर्ल्स. विमेन और गर्ल्स के लिए इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब जैसे एजुकेशन हम बच्चों, सारे ही बच्चों को इक्वल एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, बी इट बॉयज़ और गर्ल्स. स्पेशल मेजर्स विल बी टेकन टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन. जो भी जिस भी प्रकार का भेदभाव होता है लड़का लड़की में या फिर पर्सन्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज़ में, उन सबको एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट मतलब हटाने के लिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए स्पेशल मेजर्स लिए गए हैं. इनमें से कौन सी पॉलिसी के तहत? यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन. यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन मतलब हर जगह, हर कोने कोने में एजुकेशन हमें पहुंचानी है. जो भी ऐसे रूरल एरियाज़, रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं है वहाँ हमें एजुकेशन पहुँचानी है. इरेडिकेट इलिटरेसी. इरेडिकेट मतलब कोई चीज़ हटाना, रिमूव करना. इलिटरेसी इज़, इलिटरेट कौन होता है? जो अनपढ़ होता है. तो इलिटरेसी हमें इरेडिकेट करनी है. ये चारों प्रोविजंस जो हैं वो कौन सी पॉलिसी के तहत आते हैं? सो इसका आंसर है हमारा ए. Alright, the National Policy for Empowerment of Women 2001. Okay, so our next question is question number 2. Dash is an effective strategy for instructional approach that embraces the needs of academically diverse population of students. मतलब यहाँ से हम कुछ तो अंदाज़ा लगा सकते हैं. अकेडमिकली मतलब पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है. डाइवर्स इज़ जहाँ पर विभिन्नता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की पॉपुलेशन है. किसकी पॉपुलेशन की बात हो रही है? पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट नीड्स ऑफ, यहाँ पे आपके जनरल नीड्स बच्चे भी होंगे और स्पेशल नीड्स बच्चे भी होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इन केस ऑफ गिफ्टेड और डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंशनड है. तो कौन सी एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है इन सब में से जो एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी प्रूव होती है जब हम किनके साथ डील कर रहे हैं? एक डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, मतलब ऐसे बच्चों के साथ जिनकी अलग अलग प्रकार की नीड्स हैं. बेसिकली यहाँ पे हम एक इंक्लूसिव सेटअप की बात कर रहे हैं. तो एक इंक्लूसिव सेटअप में हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रूव होते हैं. मतलब डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट नीड्स के साथ हम उनके हिसाब से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक और चीज़ जो कंफ्यूज आपको कर सकते हैं, रेमेडियल होता है जब हम कोई एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए, हमें पता चल गया यहाँ पर ये कमी है, ये गलती है, अब हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम रेमेडी दे रहे हैं, ठीक है. एक बार करने के बाद सेकेंड टाइम में हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है. इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होगा जब हम 1-on-1 डील करेंगे, और ये मोस्टली जो है स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ ही होता है. एक एक बच्चे के साथ एक एक इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं बच्चे को. मॉडिफाई इज पुराने को मॉडिफाई करके नया देना. यहाँ पर जब डाइवर्स पॉपुलेशन की बात हो रही है तो हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ओके, देन व्हाट आर द 3 मेजर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. नाउ थोड़ा सा ध्यान आपको देना है. यहाँ पर 3 मेजर डोमेन्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है. 3 मेजर डोमेन्स, ठीक है. तो आप एक बार अगर ऑप्शंस देखोगे, हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को सबसे पहले, ठीक है. जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. फिजिकल डोमेन होता है, इमोशनल भी होता है, स्पिरिचुअल नहीं होता. तो हम स्पिरिचुअल वाले को पहले ही कट कर सकते हैं. ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, ठीक है. तो हमारा ए और डी तो हो गया रॉन्ग. नाउ अगर हम बात करें ऑप्शन बी की,
बी में है कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो यस, ये तीनों डोमेन्स होते हैं। सी है आपका फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल। तो अगर अब हमें इसमें से बेटर ऑप्शन चूज़ करना है तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपका, फिजिकल और कॉग्निटिव, राइट, ये बहुत है। तो अब ऑप्शन बी में हमारे पास फिजिकल नहीं है, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन सी में हमें फिजिकल, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल मिल रहा है, तो हम इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल में हम अपना सोशल, इमोशनल ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है इन चारों में से, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें देखना है कि या तो चारों आंसर ही सही हो सकते हैं, या हमें लगता है कि यार चारों में से कोई भी पूरा नहीं है। अगर आपको कंप्लीट नहीं लग रहा पर चारों में से एक तो चूज़ करना है ना, तो यू विल गो विद कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस को अपने अंदर इंक्लूड करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड और अ यंग चाइल्ड इज। जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि किसी बच्चे का दिमाग कैसा होता है? नॉट एबल, मतलब नॉट एबल तो नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं कि एबल होता है, कर सकता है और करता है और बहुत कुछ कर सकता है, राइट। केपेबल ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग पॉसिबल, पैसिव एंड अनअवेयर, इनएक्टिव है और अनअवेयर है, पता नहीं है आसपास क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। अब ब्लैंक स्लेट, ये भी नहीं होता। जीन पियाजे क्या बोलते हैं, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो जीन पियाजे बोलते हैं कि एक छोटे बच्चे का दिमाग केपेबल ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग, काफ़ी एक्टिव होता है और केपेबल होता है, लायक होता है चीज़ों को सीखने के, कंसेप्ट्स को सीखने के लायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज आंसर बी। देन द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ को टीचिंग अ टीचर शुड यूज़ वाइल टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अगर एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रही है, को टीचिंग मतलब एक दूसरी टीचर के साथ पढ़ा रही है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा सूटेबल है? ब्लेंडेड लर्निंग एजुकेशन जैसा कुछ होता नहीं है, रोल प्ले यहाँ पर सूटेबल नहीं है। रोल प्ले वैसे एक बहुत अच्छा मेथड है, बट अब इंक्लूसिव क्लासरूम में अगर सिखाने की बात हो रही है तो आप हर चीज़ रोल प्ले के थ्रू नहीं सिखा सकते। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से ये मोस्ट सूटेबल नहीं है। कंप्यूटर मीडिएटेड टीचिंग भी यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका है ऑप्शन बी, पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग होती है कि आप दो चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हो, पैरेलल, ठीक है, जैसे ये पैरेलल लाइंस होती है ना कि आप दो चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हो। तो जब हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जनरल नीड्स बच्चों को और स्पेशल नीड्स बच्चों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी, पैरेलल टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाउ वुड यू डिफाइन जेंडर एज अ टीचर। जेंडर को हम कैसे डिफाइन करेंगे एज अ टीचर? जेंडर क्या होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। जेंडर जो है वो एक सोशल टर्म है। जेंडर कैसे डिफाइन होता है? सोसाइटी में आपके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं मेल और फीमेल को, ठीक है। अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है कि आप गर्ल हैं या बॉय हैं, वो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर से डिफाइन होता है। वो होता है कि बच्चे का सेक्स क्या है, ठीक है, बॉय गर्ल। जेंडर जो है वो रिलेट करता है आपका सोशल एस्पेक्ट से, ठीक है। तो अगर हमें बच्चे को पढ़ाना है व्हाट इज़ अ जेंडर, तो वो होगा आपका ऑप्शन बी, इट इज़ डिफाइंड एज अ सोशल एस्पेक्ट और अ सोशल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिकॉग्नाइजिंग, fostering and developing sensitivity to the needs of people in various identity categories are the primary aims of। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, फॉस्टर करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है, जिससे वो चीज़ इम्प्रूव हो, बेटर हो, ठीक है। और सेंसिटिविटी डेवलप करना, किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव होना, ठीक है, रूड ना होना और समझ पाना कि ये चीज़ है तो हम इसको कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे इसकी बेटरमेंट के लिए काम करें। टू द नीड्स ऑफ, किसके लिए? नीड्स ऑफ पीपल इन वेरियस आइडेंटिटी कैटेगरीज। तो हमसे पूछा गया है कि ये सारी क्वालिटीज़, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो इनमें से किसके प्राइमरी एम्स हैं, ठीक है। डाइवर्सिफाइड एजुकेशन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एजुकेशनल डाइवर्सिटी में, कल्चरल डाइवर्सिटी में या फिर डिफरेंशिएटेड लर्निंग में।
सो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कोई कल्चर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड लर्निंग एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जो करेक्ट टर्म जो है वो है डाइवर्सिफाइड एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में हम डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसे फॉस्टर करते हैं और ध्यान रखते हैं कि हमारी क्लास में जो बच्चे हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, उनकी डाइवर्सिफाइड नीड्स हैं, सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सब अलग अलग पेस पे, मतलब अलग अलग स्पीड से सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एजुकेशन जो है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम सब ने पढ़ी हुई है, 4 स्टेजेस होती है ना। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ये चारों स्टेजेस होती हैं, ठीक है। नाउ इसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बोथ और नन। सब्जेक्टिव होती है, हमारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो सब्जेक्टिव होने चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग, हमारे इंडिविजुअल्स के, हमारे लर्नर्स के नीड्स और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव टू द नीड्स ऑफ आवर लर्नर्स। तो यहाँ पर हम बोथ नहीं करेंगे, ये जो गलती हो सकती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आपका आंसर होगा सब्जेक्टिव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज इन विच आर्टिकल ऑफ RTE 2009। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में चाइल्ड की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 1, 2, ओके ये ऑप्शन गलती से गलत हो गया, 3 और 4। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी सिंपल इजी क्वेश्चन है जो सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आज याद रख लेना कि आर्टिकल 2 के अंडर आती है आपके चाइल्ड की डेफिनेशन, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ NJCLD। ऐसे कुछ अब्रीविएशंस इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हूँ रोज़, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आप कुछ ये एवरीडे के छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स खेल सकते हो, ठीक है। नाउ बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर भी जो गलती करी थी, अब आई रियली डोंट वांट कि वो गलती हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका नेशनल जॉइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। ये LD जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए नहीं है, तो ये तो 2 कैंसिल हो गए। फिर आपका जो है नेशनल, तीसरा ऑप्शन क्या है? नेशनल जॉइंट कमीशन फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये कमीशन नहीं है, कमेटी है, नेशनल जॉइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो आपका आंसर A जो है यहाँ पर सही रहेगा। इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। सही आंसर्स मार्क करके PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी हम छोटे मोटे क्विजेज़ वगैरह खेलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी यू कैन ज्वाइन। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और कंटेंट पसंद आया हो, हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर लेना। ऑलराइट, अब थोड़ी सी रेगुलर वीडियोस आ जाएं। अगर लाइव के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो भी बताइएगा, तो हम एक दिन में टाइम फिक्स करके लाइव सेशंस कर लिया करेंगे, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।